हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं दिलीप कुमार डीके स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज बहुत उत्सुक हूँ। पहला वीडियो आपके सहयोग से 1000 पार हो गया है और ऐसे ही आगे चलता रहेगा और हर वीडियो पे 1 के पार जाएगा अगर आपका सहयोग रहा तो। और आज हम लोग जो टॉपिक है फिजिक्स का मोशन, गति से स्टार्ट कर रहे हैं। और गति मतलब चलना, और स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, चलते रहेंगे, गति चलती रहेगी। आइए देखते हैं गति क्या होता है। मोशन, गति। मोशन यदि किसी वस्तु के स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन हो, यदि किसी वस्तु के स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन हो तो उसे गति कहते हैं। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन हो तो उसे गति कहते हैं। उसे गति कहते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स एक बार फिर देखते हैं कि मोशन यानी गति की परिभाषा। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन हो तो उसे गति कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 7 बजे आप किसी स्थान पे हो, 7:35 पे दूसरे स्थान पे चले गए तो आपके स्थिति में परिवर्तन हुआ, उसे ही गति कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? गति। अब हम देखते हैं विराम। रेस्ट। विराम किसे कहते हैं? यदि किसी वस्तु के स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन ना हो, यदि किसी वस्तु के स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन ना हो तो उसे विराम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विराम, रेस्ट। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन ना हो उसे विराम कहते हैं। उसे विराम कहते हैं। यदि किसी वस्तु के स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन ना हो, मतलब समय बदल रहा हो और उसके स्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसे विराम कहेंगे। जैसे आप 7 बजे से 8 बजे तक एक ही स्थान पे रहे, कोई मूविंग कंडीशन में नहीं आया तो उसे आप क्या कहेंगे? विराम कहेंगे। अब हम देखते हैं जड़त्व, इनर्शिया। जड़त्व क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। किसी वस्तु का वह गुण जो अपने स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है, उसे जड़त्व कहते हैं। एक बार फिर से सुनते हैं। किसी वस्तु का वह गुण जो अपने स्थिति परिवर्तन का विरोध करता, उसे जड़त्व कहते हैं। किसी वस्तु का वह गुण जो अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है उसे जड़त्व कहते हैं।
यह मानव में भी पाया जाता है। यदि मानव को किसी अच्छे स्थान पे आप शिफ्ट कर रहे हैं तो अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है, मतलब उस स्थान पे नहीं जाना चाहता, वो अपने पोजीशन में बना रहना चाहता है, मतलब वह जड़त्व के नियम का पालन कर रहा है। एक बार फिर से देखते, जड़त्व क्या है? किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जो अपने स्थिति परिवर्तन का विरोध करता, उसे जड़त्व कहते हैं। जड़त्व दो प्रकार का होता है, एक तो गति का जड़त्व, गति का जड़त्व, दूसरा विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व। एक है गति का जड़त्व, दूसरा विराम का जड़त्व। अब हम देखते हैं गति का जड़त्व क्या होता है। यदि कोई वस्तु अपनी गति स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है, इसका गति स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है, तो उसे गति का जड़त्व कहते हैं। यदि कोई वस्तु अपनी गति स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है, क्या करता है? विरोध करता है, तो उसे गति का जड़त्व कहते हैं। गति का जड़त्व कहते हैं। गति का जड़त्व कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं कैसे गति का जड़त्व क्या है। जैसे यदि बस चल रही हो, यदि कोई बस चल रही हो जिसपे आप सवार हो, बस एकाएक रुकती है, आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। इससे ये पता लगता है कि आपकी जो स्थिति है वो गति में बना रहना चाहती है, लेकिन वस्तु रुक गई है, जिसपे आप सवार हैं वस्तु रुक गई है, तो आपका जितना हिस्सा टच रहता है उस बस से वो विराम में आ जाता है, बाकी हिस्सा गति में बना रहना चाहता है। यही कारण है आप आगे की तरफ झुक जाते हो। कौन सा जड़त्व है? गति का जड़त्व है। जब कोई बस चल रही हो और एकाएक रुकती हो तो आप आगे की तरफ झुक जाते हैं, गति के जड़त्व के कारण होता है। कौन से जड़त्व? गति के जड़त्व। अब हम देखते हैं विराम का जड़त्व क्या होता है। विराम का जड़त्व यदि कोई वस्तु अपनी विराम स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है, यदि कोई वस्तु अपनी विराम स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है तो उसे विराम का जड़त्व कहते हैं। यदि कोई वस्तु अपनी विराम स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है तो उसे विराम का जड़त्व कहते हैं। विराम का जड़त्व कहते हैं। यदि कोई वस्तु अपनी विराम स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है तो उसे विराम का जड़त्व कहते हैं। जैसे अगर कोई वस्तु जिस पे आप बैठे हुए एकाएक चलना स्टार्ट करती, आप पीछे की तरफ झुक जाते हैं। किधर झुक जाते हैं? पीछे की तरफ। यह किसके कारण होता है? विराम के जड़त्व के कारण। कारण यह है कि जो आपका जो उस वस्तु से हिस्सा टच है वह किसमें आ जाता है? वो गति में। बाकी किसमें? विराम में बना रहना चाहता है। यही कारण है कि आप किधर झुक जाते हैं? पीछे की तरफ झुक जाते हैं। ये कौन से कारण है? विराम के जड़त्व के कारण है। इसके बाद हम लोग आगे चल रहे हैं। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अगर आपको ना समझ आया हो, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पूरे का। इसके आगे हम लोग चल रहे हैं। द्रव्यमान देखते हैं। द्रव्यमान क्या होता है? मास, द्रव्यमान।
किसी वस्तु में उपस्थित उसकी मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु में उपस्थित उसकी मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। आइए देखते हैं द्रव्यमान, मास। द्रव्यमान मास। किसी वस्तु में उपस्थित उसकी मात्रा को द्रव्यमान या संहति कहते हैं। किसी वस्तु में उपस्थित उसकी मात्रा को संहति या द्रव्यमान कहते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक किलोग्राम होता है। यह एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। इसीलिए यह क्या है? अदिश राशि है। किसकी चर्चा कर रहे हैं हम लोग? द्रव्यमान की चर्चा कर रहे हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं? द्रव्यमान की। अब हम बात करते हैं घनत्व की। घनत्व, डेंसिटी। घनत्व क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से। डी बराबर m अपान वी। किसी पिंड के एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। किसी पिंड के एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। देखते हैं, किसी पिंड के एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। इसका मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। घनत्व, डेंसिटी। किसी पिंड के एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। अब हम आगे चर्चा करते हैं दूरी। डिस्टेंस। दूरी क्या है? किसी
वस्तु, किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा चली गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा चली गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा चली गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। इसका मात्रक मीटर होता है। इसका मात्रक मीटर होता है। इसका मात्रक मीटर होता है। यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। हाँ, एक बार फिर से देखते हैं। दूरी, डिस्टेंस किसे कहते हैं? दूरी। किसी वस्तु द्वारा चली गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे आप जितना रास्ता तय कर रहे हैं वही क्या हो जाता है? दूरी। जैसे आप मान लीजिए यहाँ से गए किसी स्थान पे, आपसे पूछा गया आप कितनी दूरी चले, तो आप रास्ते की लंबाई तो बता देते हो, वही क्या होता है? दूरी। पथ मतलब रास्ता, रास्ते की लंबाई क्या होती है? दूरी। बस आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। और वीडियो अभी तक इसलिए नहीं पढ़ पा रहा था क्योंकि अभी समस्या थी, थोड़ी सी मोबाइल में गड़बड़ी थी। और वीडियो अब कंटिन्यू ऐसा पढ़ता रहेगा और आगे आप ऐसे प्यार देते रहेंगे। जिस प्रकार पहले वीडियो को आप लोगों ने 1000 पहुंचाया, आगे भी ऐसे ही आप सीरीज जो हमारी चलेगी, उम्मीद है ऐसे ही आप प्यार देते रहेंगे और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करेंगे, जिससे हमें उत्साह मिलेगा आगे वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।